पैडी पिमलेट को बहुत बुरे तरीके से रोस्ट किया जा रहा है बॉयज, और इस पे बड़े बड़े क्या कहते हैं यूएफसी के फाइटर्स इन्वॉल्व है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किसने किसने पैडी पिमलेट को रोस्ट किया है जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिमलेट की फाइट के बाद। अरमान सुरुकियन का इस पे कुछ कहना है, इलिया तुपोरिया कुछ कह रहा है, इस्लाम मखाशेव भी इस पे कुछ कह रहा है, डैन हुकर ही गॉट द क्रेजी इंटरव्यू दी लाइक अभी रिसेंटली, और अरमान सुरुकियन एरियल हिवानी के शो पे भी गया था, ही वाज टॉकिंग स्मैक अबाउट पैडी पिमलेट एज वेल एंड मेनी मोर। लेट्स गो विद द लाइक पहले ही आप जब नॉर्मली देखोगे तो पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेची जब फाइट हो रही थी तो अरमान सुरुकियन नीना ड्रामा के साथ लाइक एक लाइव वीडियो पे था, और उसने एक वीडियो मतलब सर्कुलेट हो रही है एंड इज मतलब लिटरली ही इज टॉकिंग ट्रैश एंड स्मैकिंग। सो लेट्स सी दैट वीडियो। Boy, oh boy. Arman Surukian is fucking funny, boys. Funny as fuck. He's rage baiting. He's literally rage baiting. That's a bullshit. That's a bullshit. He's grabbing like a He's grabbing cage like a bitch. भाई लिटरली ये बंदा क्रेजी रन पे है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ मगर टाइम नहीं मिल पा रहा बॉयज। ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी। He's supporting Justin Gaethje, by the way. Bro, how he cannot knock him out? Scousers don't get knocked out. He got knocked out 15 times already. Literally, I also felt that way, bro. Like whenever like Hook's connecting, Paddy Pimblett is going down, boys. He's a shit fighter. यही बात होता है जब आप किसी के बारे में इतना ट्रैश टॉक करोगे और उसको अपने आप बैक नहीं कर पाओगे अपने स्किल्स के साथ, तो you know what I'm saying. It will happen like this, man. अरमान सुरुकियन ने ट्वीट भी करा है लाइक that's what happened when you gifted opportunity and pushed for the ranking artificially, a complete undeserved title shot for Paddy Pimblett. I mean, this is very true. Like he got demolished by Justin Gaethje, और ये भी हम भूलना नहीं चाहिए कि जस्टिन गेची एक 38 ईयर का बुढ़ा है। मतलब I mean like मैं ये नहीं बोला कि जस्टिन गेची के पास स्किल सेट नहीं, गॉट द स्किल सेट ब्रो, बट स्टिल मैन लाइक 30 ये बेस्ट टाइम था जस्टिन गेची को हराने का पैडी पिमलेट का, एंड ही जस्ट कांट डू शिट अबाउट इट। ही गॉट डिमोलिश्ड बाय जस्टिन गेची, 38 ईयर अंकल जस्टिन गेची। दैट्स व्हाट आई ट्वीटेड। मैंने जब वो फाइट देख रहा था माय रिएक्शन वाज क्रेजी 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 बॉयज, crazy, and I was like screaming on the top of my lungs, just finish him, it's something like that. And man, oh man, he got the heart. That's what Arman Surukian ने भी एरियल हिवानी के शो पे बोला. Just listen to it. And Paddy Pimblett, he has zero MMA skills. He's just has a chin, and that's it. .com. He got the zero MMA skills. That's it. .com. और मुझे समझ नहीं आ रहा, अरमान सुरुकियन on a tear, boys, tear. I mean like उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई है. He like और मतलब खतरनाक मीडिया टूर पे है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस बारे में मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि अभी उसने एक बहुत क्रेजी टेक लिया है, क्रेजी टेक। मैंने उसको शॉर्ट्स में डाला था पर मैं उसको पूरा लॉन्ग फॉर्म में कवर करना चाहता हूँ। पर बॉयज, अरमान सुरुकियन इज ट्राइंग टू बी सैवेज एंड ही इज सैवेज, इज ट्राइंग एवरीथिंग। यूएफसी जो उससे पुश कर रहा है टाइटल शॉट के लिए, अगर यही फाइट अरमान सुरुकियन वर्सेस पैडी पिमलेट होती तो अरमान सुरुकियन मर्डर कर देता बॉयज। अरमान फक। इलिया तुपोरिया का भी कहना है इस पे, लिल सॉसेज ओनली यू हैव टू डू वाज टू बीट 38 ईयर ओल्ड guy, you just lost the biggest paycheck of your life. You were going to be rich if you won. Justin, congrats. इलिया तुपोरिया, सी मेरे को नहीं लगता कि मतलब फाइट देखने के बाद मेरा तो कंफर्म हो गया है ये बात कि मतलब पैडी पिमलेट के पास जीरो चांस था इलिया तुपोरिया को। भाई जस्टिन गेची का पंच तुमको नॉकडाउन कर दे रहा है और इतना इजीली जस्टिन गेची तुम पे लैंड कर पा रहा है। इलिया तुपोरिया विल स्मदर यू बॉय, ओ बॉय।
मूविंग ऑन, मखाशिफ का कहना है व्हाट यू बॉट ऑन अ प्लेटर टर्न आउट टू बी इनएडिबल. That's true. यही तो बात होता है when you talk shit about everybody. Like he talked shit about Islam Makhachev as well, but he praised him at the end. But he talked shit, bro. He talked shit, and that's what happened, boys. I don't support Paddy Pimblett at all. जिसको भी लगता है Paddy Pimblett, it was a slugfest, sloppy fight, fun fight to watch. But जिसको भी लगता है ऐसा कि वो fight देख के मतलब बहुत skill वाली fight थी, I mean, go watch Bare Knuckle, boys. If you wanna watch this kind of stuff, go watch Bare Knuckle or some like karate combat. You'll get some. वहाँ पे भी तुमको टेक्निक मिलेगा. पैडी पिमलेट के पास वो टेक्निक भी नहीं है. मूविंग ऑन, डैन हुकर ने क्या बोला है पैडी पिमलेट के बारे में? पैडी पिमलेट के बारे में डैन हुकर का कुछ क्रेजी ओपिनियन है. Let's listen to it. What did you make of Paddy's performance against Justin Gaethje? Dog shit. He talks an awful lot of shit for someone that fights like that. This guy talks, and then he gets caught on his shit, and he just turns into victim. He goes into victim mode straight away. Like he's talk shit. Is that common knowledge that Conor, he talked shit about Conor McGregor, and then Conor McGregor drove around to his house. He drove around to his house, and he sat outside in his car calling the bloke, and Paddy refused to come outside. He was meant to be outside. Boys, मेरे को ऐसा लगता है डैन हुकर, ये मतलब डैन हुकर का तो हमेशा से है. वे स्मोक वे फायर. व्हेन इस्लाम मखाशिफ का भी जब फाइट हुआ था तो यू नो ही वाज सेइंग कि इस्लाम मखाशिफ ने आईवी ली है और उसके बाद कोई प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ के नाम पे वो ये दे रहा है कि वे स्मोक दे इज फायर और समथिंग लाइक दैट, ब्रो. तो आई डोंट बिलीव ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट स्टिल लाइक द डॉग शिट. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई आल्सो थॉट. Dog shit. But I got my mask checked, the cameras, because obviously if McGregor's at your door, your video and that, aren't you? And banging it all over the Insta and getting pure views. Look at this fat ass. भाई MMA गुरु इस्लाम मखाचेव को इतना ट्रैश करता है, जस्ट ट्रैश इस्लाम मखाचेव, कि मतलब इतना वेट कट करके लाइट वेट में जाता था, वेट बुली. What about him? He's also weight bully. Look at him, boys. He's a fucking fat clown. And he act like a clown as well. Anyway, जस्टिन गेची का भी इस पे अपना एक टेक था. लाइक प्री फाइट में शायद से पैडी पिमलेट ने कुछ ट्रैश टॉक करा हो ना, तो जस्टिन गेची भी उसके बारे में कुछ बोल रहा है. Just listen to it. He said my face was not going to look the same after the fight, and his would look the exact same. So as soon as it was over, I was like, "Well, look at your face, motherfucker. It does not look the same." Exactly, boys. यही बात होता है when you trash talk too much और उसके बाद skill set नहीं है आपको back करने के लिए, then you will get fucked by, like he got fraud checked, boys. He got fraud checked like real bad. Oh my god. And just look at his face. Look at his face pre-fight. Just look at him. Handsome Englishman. I'm not gay, by the way, just saying. Look good. Looks good. Look at him after the fight. Crazy, boys. I just can't. Oh my god. I just hate him. I don't know. He's so annoying to me. I don't know, man. He's so annoying. And he just posted like he tweeted, "Everybody enjoyed my fight just as much as I did. Want to thank everybody that come to support and everybody who watch at home. I am good. No injury. Went into the fight feeling amazing. Had a great camp and easy weight cut. No excuses, lad. And the better man won that night, Justin Gaethje. Congratulations, brother." It's an honor to share the. I mean, he's just saying, ranting, and he's just saying कि भाई like वो वापस से title shot लेगा. Bro, just keep dreaming. You are not going to get the title shot ever again. I mean, like he think he's some kind of superstar or something like that. और UFC भी वैसे ही treat कर रहा है because he got the clown hair, acting like a weird. मतलब fight week में से पहले he's like fat ass and just cutting the fucking weight and hair and then समझ रहे हो आप लोग बॉयज. तो बात ये है, पर स्टिल ही इज अ गुड रिलेवेंट नेम, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा बीट डाउन लेने के बाद कभी भी वापस से अपना टाइटल कंटेंशन पे आ पाएगा. मुझे नहीं लगता. मुझे तो लगता है मोइकानो उसको हरा सकता है. अरमान सुरुकियन विल मर्डर हिम. इलिया टपोरिया मर्डर. और कौन है इन लाइट वेट रैंकिंग में? फजीव. इवन आई थिंक फजीव विल बीट हिम. फिजीव को टेक डाउन कर नहीं पाएगा.
बस ये टॉप कहते हैं वापस से इसको वैसे ही फाइट कराओ बॉयज जिसमें ये जीत पाए और इसको रॉबरी डिसीजन दे दो, और नहीं तो फिर क्या कहते हैं 2-3 साल के बाद जस्टिन गेची से वापस से फाइट करा देना। होपफुली एक स्प्लिट डिसीजन और रॉबरी डिसीजन निकाल लेगा होपफुली। तो इतने लोगों ने, यही बात होता है बॉय, जब इतने सारे लोग को आप ट्रैश टॉक करते हो और स्किल नहीं आपके पास बैक करने के लिए, तो आपको इस चीज़ को झेलना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता आज से पहले कभी इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, इतने बड़े फाइटर ने कभी किसी को इतना मतलब फाइट के बाद बोला है। आई मीन लाइक इट्स क्रेजी टू सी। बट जो एनीवेज, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ अरमान सुरुकियन के एक क्रेजी रन पे। वो भी वीडियो जल्दी ड्रॉप करूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि जस्ट थोड़ा सा चैनल ग्रो हो जाए, देन आई विल डू व्हाट यू कॉल इट लाइव स्ट्रीमिंग, बिकॉज लाइव स्ट्रीम में मज़ा आता है। माई रिएक्शन इज़ वाइल्ड, just barely contain my emotions. That's why I named this channel MMA Rant King Boys. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।